नमस्कार, आप देख रहे हैं त्रिशूल टाइम्स। सुभाष अप्पा की नेता हैं ये। इन्होंने बहुत जल्द ही अभी ने इस पार्टी को छोड़ दिया। कारण क्या था, किस लिए इन्होंने छोड़ा? क्योंकि काफ़ी ये झाड़ू नेता थी ये, और किस कारण इन्होंने अपने पार्टी को छोड़ दिया, इस पे इनसे कुछ वार्ता करते हैं, कुछ जानते हैं कि आखिर में कारण क्या था कि इन्होंने अपने पार्टी को छोड़ दिया। सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को और आपके दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सुनीता राजभर, जनपद देवरिया से। आप किस पद पे थी, पहले ये बताइए। मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में प्रमुख महासचिव थी। तो ये बताइए, आपने इस पार्टी को किस लिए छोड़ दिया? आखिर में कारण क्या था? देखिए, पार्टी छोड़ने का एक कारण ये था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी अब अपने जिन मुद्दों को लेकर के वो 22 साल पहले उन्होंने पार्टी बनाया था, उस मुद्दों से बिल्कुल हट करके बिल्कुल विपरीत वो काम कर रहे हैं। अब बिल्कुल ना समाज हित के लिए वो सही है और ना वो पार्टी हित के लिए सही है। इन सारे बातों से आहत आकर के फिर जाके मैंने ये स्टैंड लिया है और पार्टी को मैंने इस्तीफ़ा दिया है। ये बताइए, उनका क्या जो है वो क्या ध्येय था, किस ध्येय से उन्होंने पार्टी को बनाया था? देखिए, सबसे पहले तो उनका ये सोच था कि मैं राजभर समाज के बेटा-बेटी को डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाऊँगा। उनका ये एक मुद्दा था कि मैं जो है कि 50% महिलाओं को आरक्षण दिलाऊँगा। उनका ये भी एक मुद्दा था कि मैं उत्तर प्रदेश में बिजली का बिल माफ़ करवाऊँगा। उनका ये भी मुद्दा था कि मैं राजभर समाज को एसटी आरक्षण दिलवाऊँगा। तो इन सारे मुद्दों को यूँ भूल करके और सिर्फ़ अपने व्यक्तिगत जो है कि लाभ को लेकर के जाके भारतीय जनता पार्टी में यूँ चुपचाप बैठ जाना, ये कहीं न कहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक नहीं लगा, जिसकी वजह से मुझे पार्टी से इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो गठबंधन के साथी हैं माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर और पंचायती राज मंत्री भी हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप पंचायती राज मंत्री हैं, तो किसी भी तरह से समाज का जो है कि कल्याण होना चाहिए। जिस समाज को आगे करके वो पंचायती राज मंत्री बने थे, उसी समाज को निग्लेक्ट करके आज भाजपा में सिर्फ़ अपना और अपने परिवार को जो है कि सुरक्षित करना, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि आपने जब पार्टी आज 22 साल पहले बनाया था, वो सिर्फ़ आपने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए बनाया था। जी। अच्छा, ये बताइए, जितने इन्होंने दावा किया था अपने पार्टी को बनाने की पार्टी बनाते समय, जितना भी इन्होंने दावा किया था, क्या उसमें से कुछ भी कार्य वो किए नहीं? 1% नहीं। 1% उन्होंने काम नहीं किया है। अगर 1% भी काम किए होते, तो आज सुनीता राजभर को ये स्टेप नहीं लेना पड़ता। बिल्कुल भी नहीं लेना पड़ता। आज मैंने जो स्टेप लिए हैं, वो सिर्फ़ यही देख के लिए हैं कि जितने मुद्दे थे, उन सारे जो है कि मुद्दों को भुला करके और जो है कि सिर्फ़ अपने लिए काम करना ही तो मेरे लिए जो है कि कष्टदायक है। उन कार्यकर्ताओं के लिए कष्टदायक है। आज भी सुभाषपा के सारे पदाधिकारी नाराज़ हैं और जो है कि ये आस लगाए हुए हैं कि काश अपने जो है कि मुद्दों पे माननीय नेताजी फिर से दोबारा काम करते। जी। अच्छा, क्या आपको ये उम्मीद है कि अगर ऐसा किया जाए तो जो आपके नेताजी हैं वो अपने बैक फुट पे आएँगे, सही रास्ते पे आ सकते हैं वो? बिल्कुल, अगर समाज हित के लिए कार्य किए जाएँगे, तो समाज साथ देगा। समाज के लिए अगर कार्य नहीं किए जाएँगे, तो समाज बिल्कुल साथ नहीं देगा। चाहे वो पदाधिकारी हो, अगर कोई भी सम्मानित अगर पदाधिकारी उसमें होगा सुभाषपा में, तो समाज हित के लिए अगर सुभाषपा में गया होगा, अगर समाज के बेटा-बेटी के लिए गया होगा, समाज के हक हिस्सा दिलवाने के लिए गया होगा, तो मैं कह रही हूँ, दावे के साथ कह रही हूँ कि उसमें 1 दिन नहीं, 1 मिनट नहीं टिकेगा। अगर उसके मान-सम्मान की बात जहाँ तक आ जाएगी, तो वो टिक नहीं सकता। अगर सत्ता का लालच उसको होगा, तब तो उसमें चिपका रहेगा। आज मैंने सत्ता को छोड़ा है, सत्ता सबको प्यारी होती है। मैंने सत्ता को क्यों छोड़ा? क्योंकि मुझे समाज की चिंता है। मुझे समाज के आने वाले भविष्य को लेकर के चिंता है। उनके बच्चों की चिंता है, जो गरीब हमारी महिलाएँ हैं, उनकी चिंता है। तब नहीं तो सत्ता किसको प्यारा नहीं होता है। सत्ता सबको प्यारा होता है और आज हमने सत्ता को जो छोड़ा है, सिर्फ़ इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के मैंने छोड़ा है, अपने समाज हित के लिए छोड़ा है। जी। अच्छा, ये बताइए कि सुनीता जी, कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली राजनीति में आने का? देखिए, राजनीति हमारे एक तरीके से ब्लड में है। तो ये आपने सवाल करके बड़ा वो किया, पुरानी यादों को आपने ताज़ा किया। जो है कि मेरे ससुर आदरणीय श्री स्वर्गीय जगन्नाथ राजभर जी ने शुरू से ही राजनीति में उनका जो है कि बहुत बड़ा योगदान रहा है समाज को जगाने में। और हमारे हस्बैंड जो है कि राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो है कि
हस्बैंड के कहने से ही मैं राजनीति में आई और राजनीति में आज मैंने जो है कि एक मुकाम पे मैं हूँ। तो आज मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग है और मेरे परिवार का बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग है। जी। अच्छा ये बताइए, अगर आपको कभी किसी और पार्टी से अगर मिलता है कि हाँ आप हमारे पार्टी में हो, तो क्या आप उसे स्वीकार कर लेंगे? अभी कोई स्टैंड नहीं, अब भी कोई स्टैंड नहीं है। अब जैसे ही कोई स्टैंड होगा आपको ज़रूर अवगत कराएँगे। अभी मेरा कोई स्टैंड नहीं इसलिए है कि मैं अभी अपने समाज में जाऊँगी। समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिसका फ़ोन मुझे आज आया है। मैं 2-3 दिन से आज इन्हीं सारी चीज़ों में उलझी हुई हूँ। मैं एक दिन भी नहीं निकल पाई। तो आज एक मामला जनपद देवरिया के जो है कि देवड़ी गाँव का बहुत मामला क्रिटिकल मेरे पास आया हुआ है, जिसमें 3-4 जो है कि महिलाओं को मारा-पीटा गया है और जो है कि महिलाएँ जो है कि एडमिट हैं गोरखपुर मेडिकल में। तो मैं वहाँ पे सबसे पहले जाऊँगी और उन लोगों को न्याय दिलाने का काम करूँगी। बेशक मैंने पार्टी छोड़ दिया है, लेकिन समाज में निरंतर मैं बनी रहूँगी और समाज की लड़ाई में शुरू से लेके लास्ट तक लड़ती रहूँगी। जी।